देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा रविवार को दिन भर दरभंगा में इन्होंने कई योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मनीगाछी प्रखंड के ग्राम बउअरवा में पुरानी कमला नदी पर निर्मित छठ घाट का लोकार्पण किया गया। मंत्री द्वारा वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के समीप पुरानी कमला नदी पर घाट का निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को पूजा करने में काफी सुविधा होगी। वहीं दूसरी ओर घाट पक्की संरचना के रूप में कार्य कर रहे स्थल का कटाव बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगी। छठ घाट के निर्माण से इस स्थल का सौंदर्यीकरण भी होगा। इस अवसर पर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों द्वारा मंत्री एवं विधायक को पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंत्री द्वारा अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ताडेही प्रखंड के ग्राम बथई और नदियामी में पुरानी कमला नदी पर क्रमशः 80 मीटर तथा 20 मीटर की लंबाई में निर्मित छठ घाट का लोकार्पण एवं जन संबोधन किया गया। बताया गया कि बथई घाट पर पूर्व से 15 मीटर में मनरेगा द्वारा निर्मित छठ घाट तथा वर्तमान में निर्मित 80 मीटर की लंबाई में छठ घाट के निर्माण से इस स्थल पर कुल 95 मीटर की लंबाई में छठ घाट का निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को छठ पूजा करने में काफी सुविधा मिलेगी। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि एक ओर इसमें स्थानीय लोगों की छठ पूजा में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर यह घाट पक्की संरचना के रूप में कार्य कर स्थल का कटाव बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इस छठ घाट के निर्माण से इस स्थल का सौंदर्यीकरण भी हो गया है। इस अवसर पर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों द्वारा मंत्री एवं विधायक को पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव, अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मॉनिटरिंग अंचल जल संसाधन विभाग पटना लक्ष्मण झा, अध्यक्ष बाढ़ संघात्मक बल देवेंद्र झा, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्यन जल संसाधन विभाग समस्तीपुर रामाशंकर त्रिवेदी, अधीक्षक अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल दरभंगा प्रिय रंजन अप्पू, कार्यपालक सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रक प्रमंडल 2 कुमोद रंजन, सहायक अभियंता गुलाम गौस एवं अभिनय आनंद तथा कनीय अभियंता मनीष कुमार उपस्थित रहे। तदोपरांत मंत्री द्वारा बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत इटहरवा शिवराम जमींदारी बांध का उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर विधायक बेनीपुर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही बीएमपी 13 के निकट शहर सुरक्षा बांध पर मंत्री द्वारा जीएसबी कार्य का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व मणिकांत झा द्वारा मंत्री को अभिनंदन पत्र देकर स्वागत किया गया। निर्धारित कार्यक्रमानुसार मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय कुमार झा द्वारा उज्जौल में आयोजित कार्यक्रम में हनुमान नगर प्रखंड के गोडवारा ग्राम में बागमती नदी के बाएं किनारे कटाव निरोधक कार्य, बहादुरपुर प्रखंड के दरगाहपुर ग्राम में कमला नदी के बाएं किनारे कटाव निरोधक कार्य, दरभंगा बागमती में दाएं किनारे हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत थलवारा गांव में कटाव निरोधक कार्य, बहादुरपुर प्रखंड में कमलपुर मझौर भूती बौरौर में जमींदारी बांध में टूटान मरम्मती सुदृढ़ीकरण एवं कटाव निरोधक कार्य, हनुमान नगर प्रखंड के हसनपुर ग्राम में बागमती नदी के बाएं किनारे कटाव निरोधक कार्य एवं बहादुरपुर प्रखंड के उज्जौल ग्राम खिरोही में दाएं किनारे कटाव निरोधक कार्य का उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी, विधायक बेनीपुर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। दूसरी ओर दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रवेश द्वार हेतु 21 मीटर लंबाई के मल्टी सेल बॉक्स कॉर्वेट का उद्घाटन मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार नितिन नवीन के द्वारा किया गया। देश के उभरते नए हवाई अड्डे में प्रमुख स्थान पाने वाले दरभंगा हवाई अड्डे के टर्मिनल तक यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु इस परियोजना का परिकल्पना की गई थी। विमान यात्रियों की सुविधा एवं वायु सैनिक स्थल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस संरचना का निर्माण किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण होने से दरभंगा हवाई अड्डा का उपयोग करने वाले असंख्य यात्रियों की सुगमता होगी। पूर्व के मुकाबले हवाई अड्डा टर्मिनल तक पहुंचने की दूरी में 470 फीट लंबाई की कमी आएगी। साथ ही 4 पहिया वाहनों की आवागमन की अतिरिक्त सुविधा भी प्राप्त होगी। पुल परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण रूप किया गया। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से पूर्व मात्र 4 महीने में कार्य समाप्त कर आम लोगों के लिए समर्पित किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, स्थानीय विधायक संजय सराबगी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम।
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह रविवार को दरभंगा पहुंचे। जिला अतिथि गृह लहरियासराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल विरोधी काला दिवस के अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। आपातकाल में मानवाधिकारों को हनन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। समस्त विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के विरोध एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन हुआ। संपूर्ण देश में मानवाधिकार के हनन के लिए 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आज प्रेस वार्ता में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, हरि सहनी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज से 47 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात में जो इमरजेंसी लगी और उसके बाद जो कार्रवाई हुई पूरे देश में, आज भी वो दिन याद करके मन कांप उठता है। परंतु भारत की जनता में इतनी ताकत है और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि किसी भी बड़े से बड़े संकट से बाहर आ सकता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है और आज सारे देश को यह प्रण करने का दिन है कि कोई तानाशाह भविष्य में आपात स्थिति लागू करने का हिंदुस्तान में सोच भी ना सके। और इसी निमित्त पूरे देश में पार्टी की ओर से काला दिवस का आयोजन और प्रतिवर्ष करते हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए राष्ट्र में अध्यादेश जारी किया गया था, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के माथे पर कलंक था। लेकिन एक परिवार जब शासन में आता है तो उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति ज़्यादा घर कर जाती है। आज अब देखेंगे आप कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर 20 साल पहले एक मुकदमा हुआ था और 9 दिन लगातार उनको बुलाकर पूछताछ होता रहा। इन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया। अमित शाह जी पर केस हुआ, काफ़ी टॉर्चर किया गया, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन ये जो परिवार है, सत्ता से अलग होते मछली की तरह बेचैनी बढ़ने लगती है। और आज जब ईडी पूछताछ कर रही है तो जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और मैं पूरे देशवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे मनोवृत्ति के जो लोग हैं इस देश में न अगर पैदा लेते हैं तो आगे नहीं बढ़ें। इस बात का सब ध्यान रहे। ऐसी ताकत जहाँ भी दिखाई दे उसको समाप्त करने में का संकल्प आज के दिन देशवासी लें। मेरा विषय बस इतना ही है। विपक्ष भी तो कह रहे कि आपातकाल जैसी स्थिति में मोदी सरकार की क्या करें? मैंने बताया ना आपको कि हमारे प्रधानमंत्री पर 20 साल पहले केस हुआ, काफ़ी पूछताछ हुई। हम कभी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किए। हमारे गृह मंत्री जी के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि हमको लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास है। जिनको इसमें विश्वास नहीं है आपातकाल लगाए थे। और आज भी जब पूछताछ हो रहा है
तो विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं कांग्रेस को। आपातकाल के जो अनुभव हैं और अभी के जो अनुभव आ रहे हैं, सत्ता से बाहर इनकी हालत मछली की तरह हो जाती है और एकदम बेचैन हो जाते हैं कि सत्ता क्यों नहीं हमारे हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला पुलिस के सौजन्य से नशा मुक्ति जागरूकता रैली दौड़ का आयोजन दरभंगा पुलिस लाइन लहरियासराय से किया गया। नशा मुक्ति जागरूकता रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन से निकलकर लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक होते हुए बिलवागंज, इस्माइलगंज, जिला स्कूल रोड से गुजरता हुआ नाका नंबर 6, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, कर्पूरी चौक, एमएल एकेडमी, स्कूल रोड से गुजरता हुआ अन्य कई सड़कों से होते हुए पुनः पुलिस लाइन पहुंचा। यह जागरूकता रैली 5 किलोमीटर दूर तक एवं विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए गया। आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस है। इस अवसर पे हमारे पुलिस लाइन से एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग शहर के कुछ इलाकों में जो कांस्टेबल्स हैं ये दौड़ेंगे और जागरूकता अभियान के तौर पे इसको हम लोग कुछ करेंगे और जो जनरल पब्लिक है उसको हम लोग नशा के जो बुराई है उससे अवगत कराने का काम करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के द्वारा आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्डियक सर्जरी एवं गैस्ट्रो लीवर ओपीडी का आयोजन किया गया। इसमें मेदांत गुरुग्राम से डॉक्टर अमित चंद्रा, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी हार्ट इंस्टीट्यूट एवं डॉक्टर राजेश पुरी, सीनियर डायरेक्टर इंटरनेशनल गैस्ट्रोलॉजी आए हुए थे। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी से करीबन 100 से अधिक मरीजों को देखा गया। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। डॉक्टर अमित चंद्रा ने हार्ट से संबंधित रूमेटिक हृदय रोग के बारे में बताया। अगर घर में किसी एक को भी ये बीमारी हो जाती है तो सांस के माध्यम से एक दूसरे में फैलने लगता है। वही डॉक्टर राजेश पुरी ने बताया कि पहले पैसों की कमी की वजह से लोग सर्जरी नहीं करवा पाते थे या करवाने से डरते थे, पर अब आसान हो गया है। बिना कोई सर्जरी किए एंडोस्कोपी के जरिए अब इलाज करवाना आसान हो गया है। उद्देश्य लोगों में हार्ट की बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। स्पेशली शुगर की प्रॉब्लम तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका निदान इस बीमारी लगने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक संतुलित आहार, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम पे दवाइयाँ लेना, ये सबसे 4 बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं हार्ट डिजीज़ को काबू में रखने के लिए। अब बिहार जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से हार्ट के बहुत पेशेंट्स जो है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिमेटिक हार्ट डिजीज़ काफ़ी रैम्पेंट है। तो रिमेटिक फीवर के चलते हार्ट की प्रॉब्लम का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है और उसमें माइट्रल वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जो कि बहुत ही इजीली अफेक्ट होता है। तो हम मेदांता में भी यहाँ से इस क्षेत्र से बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक बार जब डेवलप हो जाती है तो फिर उसका उपचार काफ़ी महंगा हो जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। हमारे पास में इतने एडवांस स्कोप है कि पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहते हैं या पित्त की नली या पेनक्रियास की नली जिसको पहले देखा नहीं जा सकता था, आजकल हम उसको नेकेड आई, जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, इसी तरीके से हम पित्त की नली जो होती है उसको हम एंडोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। पेनक्रियास की जो नली होती है उसको एंडोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। और जो छोटी आंत 8 मीटर लंबी होती है जहाँ तक पहले पहुँचा नहीं जा सकता था, अब हमारे पास में ऐसे स्कोप है जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक फील्ड के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। वो एडवांसमेंट अभी पूरे बिहार में नहीं है और हमने ये सोचा है अगर समय परमिट करेगा तो हम लोग टाइम टू टाइम बेसिस पे यहाँ आएंगे और डॉक्टर नवीन की क्लिनिक के ऊपर अपनी ओपीडी लेंगे, चाहे हम आए चाहे हमारी टीम में से कोई आए, बट हम कोशिश करेंगे महीने में एक बार यहाँ आने की और ऐसी CM भी करेंगे और ये भी है कि यहाँ के डॉक्टर्स को डेवलप कर सकें।
यहाँ के डॉक्टर को डेवलप कर सकें। बिकॉज दरभंगा के आज भी मैंने देखा कम से कम 5 पेशेंट्स जो दरभंगा के या सीतामढ़ी के जो मुझे दिखाते थे वो यहाँ दिखाने आए हैं। वक्त निकाल करके यहाँ पर ओपीडी अरेंज किया। कल मैं शाम में इनके सीएमए में भी था और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला जो पहले से पता नहीं था कि इस तरह से हो सकता है। जैसे अमित चंद्रा सर ने बताया कि अब मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट की जगह मिट्रल वॉल्व रिपेयर अब वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले कुछ टिकट्स पहले जो है वो सर्जरी होती थी, चेंज होता था, रिप्लेसमेंट होता था, बट अब वो बहुत सारे वॉल्व्स को अब वो रिपेयर करके कंट्रोल कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया जैसे कि किसी भी बीमारी के लिए जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उसमें सही तरीके से परहेज, एक्सरसाइज और रेगुलर चिकित्सीय सलाह, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसमें रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और अपने चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए कि उनकी बीमारी कहाँ जा रही है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के गुल्लोबारा अलुआ गद्दी के निकट एक दुकान को लेकर बड़ी घटना घटने से टल गई। गुल्लोबारा में डी दरभंगा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में 50 वर्ष से अधिक से संतोष शाह की दुकान उसके पूर्वजों के ही समय से दुकान चलती आ रही है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण बीच में दुकान बंद होने के कारण दुकान पर आना जाना बंद था। इसी बीच में पदम खेरिया ने लीलिया कुमार उर्फ अनीस खटीक के हवाले दुकान को छोड़ दिया। अनीस खटीक 2003 से 2022 तक दुकान का रसीद कटवाते आ रहे हैं। अनीस खटीक ने उस दुकान में अपना ताला लगा दिया। इसकी सूचना संतोष कुमार को मिली। वह अपने दुकान पहुंचा और वहां दुकान के निकट काफी नोकझोंक, तनाव हुआ, शोर हंगामा एवं मारपीटी की नौबत आ गई, लेकिन वहां के स्थानीय दुकानदारों ने दुकान में संतोष खटीक को घुसा दिया। इसकी सूचना नगर थाना प्रभारी को मिली। वही नगर थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली एवं दोनों पक्ष को शांति बनाकर रहने का निर्देश दिया, लेकिन अनीस खटीक अपने दुकान के लिए कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर कानून का सहारा लेंगे। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि संतोष खटीक की दुकान उसके पूर्वज वर्षों से चलाते आ रहे थे। ये टाट हमारे दादा के समय से मतलब है। ये कंपनी है जो सारे कंपनी की वजह से ये कंपनी हम लोग को दादा के समय से मिला हुआ है, तो हम लोग उसमें करते आ रहे हैं। जिना जिना पीढ़ी समय चलते जा रहा है उनका बाल बच्चा करते आ रहे हैं। 10 साल से लगभग है दादा के समय से। उसके बाद हम लोग उनके जो है बेटा चलाए, उसके बाद मतलब बेटा से पोता ही हम लोग हुए दादा के, तो हम लोग अभी चला रहे हैं। हम लोग चला रहे हैं दुकान। हम लोग को नुकसान लग गया, घाटा लग जाता तो हम दुकान बंद कर देते हैं। तो हम कहे मेरा दुकान है, मेरी दुकान है, हमको जैया भगवान पैसा देगा, हम जिसका बाकी है हम अपना दे के फिर दुकान अपना चालू कर लेंगे। मेरी दुकान बंद है, कोई तो जाएगा नहीं। लेकिन कुछ आदमी जो है इसमें तोड़ के हमारे सामान को हटा दिया था। कहता ये दुकान मेरा है, हम खरीद लिए। हम कहे जिससे खरीदे हो बाबू उससे तुम फरियाओ, हमारा दुकान है, हम कंपनी वाला आएगा हमसे बात करेगा तो हम समझेंगे। ये दुकान महावीर शाह के नाम पे है। मैंने ये 70 वर्ष से कर रहे हैं, परदादा के टाइम से दुकान इनका था। अनलीगल लोग जो है दबंगगिरी पे करके ये दुकान पे कैप्चर करके बदम खेरिया पैसा खा के इन लोग से लेके इनके नाम पे अथी करके इनको का कब्जा कर लो। और कब्जा करा के इनके दुकान में बहुत सारे सामान था, वो भी सामान था भी इसका निकला हुआ है। और इनको मारने पीटने का भी धमकी दिया गया है दबंगगिरी। मगर यहाँ के समाज लोग खड़ा होकर इनको दुकान दिलाया गया कि इनका पूरा हक है और इस हक के अनुसार पे इनको दुकान दिया गया है और इनको अति करने के लिए। और आगे इनको दुकान अपना यहाँ करेंगे। मगर हम लोग को अनुभव है कि इन पे मानहानि का या कुछ का हमला भी होगा। इनका जीवार 2 व्यक्ति है
जो इनका क्या नाम है उसका, लीलिया कुमार, अनिश कुमार, हाँ अनिश कुमार, लिली कुमार, ये लोग अवैध तरफ से इस पर कैप्चर करना चाह रहा है। अब से ये दुकान महावीर चया का था, उन्हीं का लड़का सब चला रहे हैं। मामला यही है कि 2003 में हम एक दुकान लिए, 2003 से लेके किसी को दे दिए लेके आया। आज हमको ज़रूरी पड़ा, आज के डेट में कभी खाली करने का खाली नहीं करता था मेरा दुकान। 2003 से लेके पेपर जितना रसीद सब मेरे नाम से पूरे अभी तक का पूरे ये खाली करवाने गए हैं, इसलिए विवाद हो गया, पूरा खाली नहीं कर थाना को सूचना दी है, आवेदन दिए हैं, थाना आई देख के चल गई। अब क्या करें, थाना से होगा तो होगा नहीं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 10 से लिए मेरे नाम से कट रहा है, अनिश कुमार से। कौन? पद्म फेरिया। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार अवकाश के माने विषयक ऑनलाइन व ऑफलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिन्हा के अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव एवं विश्वविद्यालय वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, इग्नू समन्वयक डॉक्टर अनिल कुमार व डॉक्टर RN चौरासिया सहित 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।